मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे जरूर जानना चाहते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बीमारी पूर्ण रूप से कब ठीक होगी, किस ग्रह की दशा में ठीक होगी? ये निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में बीमारियां तो होती हैं, लेकिन बहुत से परिवार में बहुत से लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि उधर ठीक होती है, उधर कोई दूसरी बीमारी, या वही बीमारी एक बार ठीक होती है वही पुनः हो जाती है। मतलब अनवरत कई वर्षों से ये सिलसिला चलता रहता है, तो आदमी परेशान हो जाता है, तनाव में हो जाता है कि आखिर ये बीमारी कभी ठीक होगी कि नहीं, और ठीक होगी तो किस समय ठीक होगी। आज हम वही बताने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, ग्रह ही चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे प्रसन्नता हो, चाहे अवसाद हो, चाहे कष्ट हो, सबके कारण होते हैं। तो सुख संपत्ति सौभाग्य जस व्यथा व्याधि अपमान पावन सबके हेतु ग्रह ज्योतिष शास्त्र प्रमाण। तो जिस ग्रह की दशा चल रही है आप उस ग्रह को देखिए और देखिए क्या वही तो कारण नहीं है बीमारी का। और अभी हम इस पर विस्तार से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हाइप का बटन दिखाई दे रहा तो हाइप करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, जय मिनट की है। आज बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक है और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आइए हम टॉपिक पे चलें। यहाँ हमने एक जातक का बर्थ डिटेल दिया है और उसमें केवल हमने मुख्य ग्रहों को रखा है, उसका दशा रखा है, लेकिन लग्न चार्ट यहाँ है, कस्प चार्ट यहाँ है। लग्न चार्ट यहाँ है, कस्प यहाँ, यही दिया है। और इसी से आप आसानी से समझ जाएंगे कि बीमारी किस ग्रह की दशा में थी। पहली तो इस जातक का बर्थ डिटेल बता रहा हूँ। 24/2/1985 ईस्वी, टाइम ऑफ बर्थ है 6:50 शाम को, मतलब 18:0050 पर। प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। इस जातक पर चंद्रमा की महादशा चल रही है 12/10/2015 से, और ये ख़त्म हो रही है इसी 12/10/2025 को। अर्थात चंद्रमा की महादशा जो 10 साल रही, इसको अनवरत कोई न कोई, चाहे कोई पेट की बीमारी हो, चाहे कमर की बीमारी हो, चाहे दिमाग की बीमारी हो, चाहे अन्य कोई न कोई बीमारी हमेशा लगी रहती। 100% तो स्वस्थ ये जातक नहीं रहता। इसके पहले भी सूर्य की दशा में भी बीमारी थी। तो जातक को ये जानना जरूरी है कि अब दशा तो बदल रही है। 12 अक्टूबर को मंगल की महादशा आ रही है जो 7 साल रहेगी। चंद्रमा किस कारण से बीमारी दे रहा था, हम चंद्रमा और मंगल पर फोकस डालेंगे। तो यहाँ हमने केपी, ये देखिए चंद्रमा महादशा 12/10/2015 से और 12 अक्टूबर 2025 तक है। उसके बाद मंगल महादशा 12 अक्टूबर 25 से 12 अक्टूबर 32 तक रहेगी। मतलब इसी 12 अक्टूबर को दशा बदल रही है। और चंद्रमा की स्थिति देखिए, हमने केपी प्लेनेट सिग्निफिकेटर में चंद्रमा को दिया है। चंद्रमा में 8 और 12 है। यहाँ देखिए कस्प कुंडली में चंद्रमा 8वें बैठा है और 12वें भाव में सिंह लग्न की कुंडली है, 12वें भाव में इसकी राशि 8वां और 12वां है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। केतु में 3-3-10 है। 10वां स्थान भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। एक तो 8-12 स्वयं बता रहा है और नक्षत्र के माध्यम से भी 10वां
बता रहा है। केतु को अगर विस्तार से देखेंगे तो केतु यहाँ देखिए बृहस्पति के नक्षत्र में है, जिसमें 5वां भाव है। बृहस्पति यहाँ देखिए लग्न कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है, केवल 5वें का मालिक तो है, लेकिन न लग्न पर और न 11वें पर न 5वें पर कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन केतु बृहस्पति से रिलेटेड है, यही केतु उसमें 5-5 2 बार आया है बृहस्पति में, तो देखिए यहीं कहीं आया है। देखिए यहाँ केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है 5-5 2 बार, तब 5वें का मालिक भी है और कस्प कुंडली में 5वें चला गया है। लेकिन लग्न कुंडली में 6वें है, लग्न में भी 5वें होता तो 11वें पर दृष्टि होती, लग्न पर दृष्टि ऐसा नहीं है। इस नाते केतु में थोड़ा बृहस्पति का गुण है और केतु में तृतीय भाव भी है, लेकिन केतु में 10वां भाव है और चंद्रमा में 8 और 12 है। किसी तरीके से 11वां भाव नहीं आ रहा। इस नाते बीमारी होती है, ठीक हो जाती है, लगी रहती है, निरंतर लगी रहती है। चंद्रमा का उपनक्षत्र स्वामी स्वयं चंद्रमा है जो केतु के नक्षत्र में। हम बार बार नियम बताए हैं, एक तो ग्रह का नक्षत्र स्वामी देखिए, फिर उसके उपनक्षत्र का नक्षत्र, दोनों जिन चीज़ों को टैली करते हैं वो चीज़ जरूर हो। तो 8 12 और 10 ये कारण है। और बीमारी से निजात तभी मिलती है जब 1 5 और 11 ये 8वां 12वां और 10वां और ये चौथा भी बीमारी का कारक होता है। तो 1 5 11 माने 1 का व्यय स्थान 12वां, 5 का व्यय स्थान चौथा और 11वां का व्यय स्थान 10वां। तो इस तरह से, लेकिन चंद्रमा और केतु में 8वां कुंडली का 8वां और 12वां तो निश्चित है। तो इस तरह से चंद्रमा में 8वां 12वां है, नक्षत्र के माध्यम से किसी भी रूप में 11वां भाव नहीं आया है, 10वां आया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिपूर्ण है। चंद्रमा अपने पूरी महादशा काल में निरंतर कुछ न कुछ देता रहा, जातक परेशान रहा। अब फिर समय आ गया है, महादशा बदल रही है। क्या महादशा 1 5 11 बता रहा है नक्षत्र के माध्यम से, और उसका उपनक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है? अगर ऐसा है तो महादशा चेंज हो रही है। 12 अक्टूबर को बीमारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। तो अब हमको ये देखना, देखिए 1 5 11 ये स्वास्थ्य के भाव हैं, बहुत बार हमने बताया। लेकिन जिस दशा में, महादशा में 5 और 11 आया हो तो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, 5वां और 11वां। लेकिन अगर केवल 5वां आया है तो ठीक होगी फिर हो जाएगी, केवल 11वां आया है तो ठीक होगी फिर हो जाएगी, केवल 1 आया है 11 आया तभी ठीक होगी फिर हो जाए, केवल 1 5 आया है तभी ठीक होगी। 5वां 11वां अगर आ गया हो किसी तरीके से तो निश्चित रूप से उसके बाद बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, वो जातक को व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप चाहे जन्म कुंडली से देखें या प्रश्न कुंडली से देखें, एकदम सटीक इसका मिलता है, यही सूत्र है 1 5 11 मेनली 5 और 11। 5 और 11 का समन्वय होना चाहिए नक्षत्र और उपनक्षत्र के, और उपनक्षत्र के नक्षत्र के माध्यम, ग्रह के नक्षत्र के माध्यम से और उपनक्षत्र के नक्षत्र के माध्यम। यहाँ आप देखिए मंगल में अद्यप की 8 है, 4 है, 9 है। 8 4 तो हेल्थ के लिए थोड़ा खराब होता है, लेकिन शिक्षा का भी होता है। लेकिन इसका नक्षत्रेश बुध है। बुध में देखिए 11वां भाव आया है। बुध की दृष्टि आप लग्न कुंडली में भी देखो तो लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न पर दृष्टि है तो 1 का भी सिग्निफिकेटर हुआ, और 2 और 11 भी है, मतलब 1 और 11 बुध में है स्वयं की दृष्टि द्वारा, और 11वां भाव। अब चूंकि मंगल बुध के नक्षत्र में है,
उनमें 2-7 भले लेकिन 1-11 है बुध में। अब इसके उप नक्षत्र में किसी तरीके से 5 अगर आ गया तो निश्चित रूप से बीमारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका उप नक्षत्र स्वामी देखिए चंद्रमा है, उसमें तो 8-12 है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र केतु में 3-3-10 है, लेकिन केतु गुरु के नक्षत्र में है देखिए 5-5-2-12, अर्थात 5 केतु में है, यहाँ 11वां नहीं था। इस नाते 5-11 का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, इसलिए बीमारी होती जाती रही। लेकिन यहाँ बुध में 11वां है, 1 भी है, और उसी केतु का पास जो है इलनेस यानी बीमारी को रिकवर करने में कामयाब होगा। यह जहाँ तक 12 अक्टूबर 2025 के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब बीमारी के भाव, छठवां तो नौकरी का है लेकिन रोग और ऋण का भी है। छठवें का संबंध जब बीमारी वाले भावों से, विरोधी भावों से अर्थात 8 और 12 से हो जाता है तो बीमारी पैदा हो जाती है, बीमारी होती रहती है। यहाँ देखिए 8वां 12वां है, 10वां भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से बीमारी दिया 11वां किसी रूप में नहीं था। मान लीजिए केतु के नाते 5वां था तो चंद्रमा में 11वां होना चाहिए, नहीं है। ये नाते कभी ठीक हुआ कभी हुआ, लेकिन उसी मंगल में, मंगल बुध के नक्षत्र में है और बुध में की दृष्टि है लग्न पर, उसमें उसकी मिथुन राशि 11वें में है, अर्थात 1-11 है, और उसका उप नक्षत्र स्वामी स्वयं चंद्रमा है मंगल का, और केतु के नक्षत्र में है, और केतु में नक्षत्र के माध्यम से गुरु है जिसमें 2 बार 5-5 आया है, और मंगल का उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। बहुत विलम्ब हुआ, जातक ने हमसे संपर्क नहीं किया, उसको अभी हम तत्काल बताए हैं कि मंगल चंद्रमा के उप नक्षत्र में है, चंद्रमा से रिलेटेड है। उसके बाद मंगल आ रहा है, मंगल तो क्योर करेगा ही पूरी तरह से। तो आज ही मूंगा पहन लीजिए आप। और उस जातक ने मूंगा धारण किया है, दवा चल रही है, धीरे धीरे उसको फील गुड हो रहा है, तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। और 12 अक्टूबर के बाद फिर वीडियो बनाऊंगा इस जातक, जब ठीक हो जाएगा तब आपको बताऊंगा कि देखिए 5 और 11 का कमाल क्या है, कैसे आदमी स्वस्थ हो जाता है 1-5-11 से। तो मित्रों, ये है केपी के सूत्रों का कमाल। ऐसे सूत्र, ऐसे नियम अब तक नहीं थे, अनुपलब्ध थे। 100% वैज्ञानिक पद्धति है। इसका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आप भी एक निपुण ज्योतिषी हो जाएंगे। वीडियो लंबा न हो, ये नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।